आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। जो लोग कॉन्फ्रेंस में थे, मुझे यकीन है कि आपका पूरा हफ्ता अच्छा गुजरा होगा। कितने लोग कॉन्फ्रेंस में थे? वाह। सो आप सोचते हो उस टीचिंग से आपकी मदद हुई है? गुड। सो हम अपनी स्टडी को जारी रखेंगे। मेरे संग निकाल लीजिएगा पैदाइश किताब उसका 26वां बाब, पैदाइश किताब उसका 26वां बाब, उसकी 26वीं आयत से लेकर 35 आयत तक हम देखेंगे खुदा के कलाम मुक़द्दस में क्या लिखा है। पैदाइश किताब उसका 26वां बाब और उसकी 26वीं आयत से लेकर 35वीं आयत तक। और मैं भाई रिचर्ड से कहूँगा कि वो पढ़ने में मेरी मदद करे। अगर आपके पास बाइबल मुक़द्दस है तो खोल लीजिएगा और सुनिएगा। कुछ खास बातें मैंने सीखी देखी हैं जो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। जब मैं पैदाइश किताब को देख रहा हूँ, आपको मालूम है कि आप पहले चैप्टर से लेकर खुदा ने एक चीज को बहुत फोकस किया, वो मालूम है क्या है? खानदान। क्या चीज है? खानदान। और खानदान में सबसे बड़ी चीज मालूम है क्या है? मर्द, सरबराह। और मैं जब इस किताब को देखता हूं तो सुनिएगा, फल सबसे पहले किसने खाया था? हवा ने। और आकर उसने किसको दिया? लेकिन मेरे लिए हैरानगी की बात यह है कि जब इंसान ने गुनाह किया, खुदा हवा को नहीं ढूंढ रहा था बल्कि आदम को पुकार रहा था कि आदम तू, बजाय खुदा ये कहता कि हवा तू। सो इसका मतलब है कि मर्द का खानदान में सबसे अहम रोल है। गलती करने वाली कौन है? लेकिन खुदा पुकार किसको रहा है? क्यों? क्योंकि खुदा ने उसको जिम्मेदार ठहराया था। और ये सारी हमारी जो टीचिंग है, इसका तल्लुक किसके साथ है? कि जो खानदान और कलीसिया में लीडरशिप है, उनकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। सो निकालिएगा पैदाइश 26 बाब उसकी 26वीं आयत में। जी रिचर्ड। 26वां बाब और उसकी 26 आयत से 33वीं आयत तक, 35 तक। तब अबीमेलेक अपने दोस्त अखूजत और अपने सिपा सलार फैकल के साथ लेकर जरार से उसके पास गया। इसहाक ने उससे कहा, तुम मेरे पास क्यों कर आए हो, हालांकि मुझसे कीना रखते हो और मुझको अपने पास से निकाल दिया? उन्होंने कहा, हमने खूब सफाई से देखा कि खुदावन तेरे साथ है। तो हमने कहा कि हमारे और तेरे दरमियान कसम हो जाए और हम तेरे साथ अहद करें कि जैसे हमने तुझे छुआ तक नहीं, सवाए नेकी के तुझसे और कुछ नहीं किया, और तुझको सलामत रुखसत किया, तो भी तू भी हमसे कोई बदी ना करेगा, क्योंकि तू अब खुदा की तरफ से मुबारक है। तब उसने उनकी ज़ियाफ़त तैयार की। उन्होंने खाया पिया और वो सुबह सवेरे उठे और आपस में कसम खाई, और इसहाक ने उनको रुखसत किया और वो उसके पास से सलामत चले गए। उसी रोज़ इसहाक के नौकरों ने आकर उससे उस कुएं का जिक्र किया जिसे उसने खोदा था, और कहा कि हमको पानी मिल गया। सो उसने उसका नाम सबा रखा, इसलिए वो शहर आज तक बेर सबा कहलाता है। जब एसाऊ 40 बरस का हुआ तो उसने बेरी हती की बेटी यहूदत और एल्वन हती की बेटी बशामत से ब्याह कर लिया, और वो इसहाक और रिबका के लिए वबाले जान हुई। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत और खुदा का शुक्र हो। आमीन। थैंक यू रिचर्ड। मैं जल्दी से आपको रिव्यू और याद दिलाना चाहूँगा। मुझे मालूम है हम इंसान की मेमोरी बड़ी शॉर्ट है, और फिर आज के दौर में कलाम पढ़ना और उसको जहन में रखना उससे भी बड़ा क्या है? चैलेंज है। आपको मालूम है कि लास्ट टाइम हमने देखा था किस तरह खुदा ने इसहाक को बढ़कर दी, और अबीमेलेक ने कहा कि हम चाहते तू हमसे चला जा क्योंकि खुदा तेरे साथ है। अगर आप इस पैसेज को गौर से देखिएगा, बाज़ का लोग मेरे और आपके साथ मालूम है क्यों नहीं रहना चाहते? क्योंकि जब वो ये देख लेते हैं खुदा हमारे साथ है, और ऐसे लोगों का खुदा के लोगों के साथ रहना मुश्किल हो जाता है। बाज़ का शायद मैं और आप मायूस या डिस्करेज होए कि क्यों हमें निकाला गया है। उसकी वजह, उसका सबब क्या है? अगर आप इस चैप्टर को स्टडी करें तो बाज़ का हमें इसलिए शायद हमसे कोई लग
ना हो कि हम गलत हैं, शायद वो मुझे और आपको इसलिए लग करें क्योंकि वो ये देख लेते हैं कि लश्करों का खुदा इसके साथ है। सो बास का लोग मेरी और आपकी शायद ब्लेसिंग को बेयर ना कर सके, और बात का हम कहते हैं क्यों हमारे साथ ये हुआ, क्यों उन्होंने हमसे अपने आप को लग क्यों कर लिया। सो आज सुबह मैं आपको रिमाइंडर देना चाहता हूं कि बास का वो लोग जिनका खुदा के साथ तल्लुक नहीं होता और जिनके साथ खुदा होता है उनका उनके साथ रहना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। बजाय मैं और आप परेशान हो, सुनिएगा, जिनके साथ खुदा होता है वो परेशान नहीं होते, जिनके साथ नहीं होता है वो परेशान आपसे जरूर होंगे। सो मुझे और आपको देखना होगा कौन हमारे साथ है। और फिर हमने देखा किस तरह खुदा ने इसहाक को बरकत दी, और 26 फिर उसने आकर मज़बा बनाया और उसने क्या की, दुआ की, मज़बा बनाया, और यहां हमने छोड़ा था। और 26वें में फिर क्या हुआ, तब अबीमेलेक क्या हुआ, अपने दोस्तों और सिपह सलार के साथ किसके पास आया है, इसहाक के बाद। पहला पॉइंट ये देखिएगा, क्यों अबीमेलेक इसहाक के पास अब क्यों आया है। ये वही अबीमेलेक है जिसने इसहाक को अपने मुल्क से क्या कर दिया, निकाल दिया। अब जिसने निकाला है वही इसहाक के पास आया है। क्यों, थिंक अबाउट दैट, सोचिएगा। क्या कभी आप सोच सकते हैं कि जिन्होंने आपको निकाला हो वो खुद आपके पास आ जाए और वो रियलाइज करें कि हमने जो किया है शायद दुरुस्त नहीं किया, और बजाय मैं और आप बेगल हो, मायूस हो, डिस्करेज हो, मुझे और आपको खुदा के वक्त का इंतजार करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम जब गलती हो तब भी हमें निकाला जाता है। बस का मोस्टली जो खुदा के लोग दुरुस्त होते हैं उनको दुरुस्त जगह होने की वजह से भी क्या किया जाता है, निकाला जा सकता है। सो इसहाक ने उनके साथ कोई बुराई नहीं की, इसहाक ने उनके लिए कोई मुश्किल पैदा नहीं की, लेकिन इसके बावजूद अबीमेलेक उसकी बरकत को देख के क्या हो गया था, खौफजदा हो गया था। और सुनिएगा, बास का लोग मेरी और आपकी ब्लेसिंग से क्या हो सकते हैं, खौफजदा और गैर महफूज, और उस खौफ में शायद वो मुझसे और आपसे क्या हो जाएं, लग हो जाएं। लेकिन कुछ ऐसे के बाद क्या हुआ, अबीमेलेक अपने दोस्त इस और सिपह सलार के साथ किसके पास आया। अब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और इसलिए स्काइस में इसहाक ने क्या कहा, इसहाक ने उससे कहा तुम मेरे पास, हालांकि तुम मुझसे कीना रखते हो और मुझको अपने पास से, और आपकी बाइबल वर्सेस में आगे सवालिया निशान है। सो इसहाक जानना चाह रहा था कि अबीमेलेक तूने तो मुझे निकाल दिया, अब तू मेरे पास। इसहाक उसके पास नहीं गया, बल्कि अबीमेलेक इसहाक के पास आया है, और उसने ये क्वेश्चन किया। 28वें में क्या लिखा है, उन्होंने कहा हमने खूब सफाई से देखा है। वाह, अबीमेलेक ने क्या देखा था, क्यों वो इसहाक के पास आया। अब जरा तसव्वुर करें, इसहाक ने क्वेश्चन किया है कि तुम मेरे पास क्यों आए हो, और मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात है, एक गैर कौम का शख्स, एक गैर कौम का बादशाह, उसका जरा जवाब देखेगा। और मेरी दुआ है काश मैं और आप ऐसी जिंदगी गुजारे कि इंसान और आपके गिर के लोग मेरा और आपका खुदा के साथ तल्लुक देखकर वो बताएं हम आपके पास क्यों आए हैं। यह हैरान कुन बात है कि नहीं। अबीमेलेक से इसहाक ने कहा तुम मेरे पास, तो उसका जवाब किसने दिया है, अबीमेलेक ने। और जवाब क्या दिया, सवाल इसहाक का है, जवाब कौन देगा, और अबीमेलेक ने क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा हमने खूब, वाह, आई लाइक दैट वर्ड, कैसे देखा है। अच्छा, सफाई से क्या मतलब है, बास का हमें जब हम जो लोग ग्लासेस यूज करते हैं, मी और मेरी बेटी बास का ये मुझे कहेगी पापा मेरी ग्लासेस को क्या करो,
क्योंकि मुझे साफ दिखाई। अच्छा, प्रॉब्लम पता क्या है? कैन आई टेल यू? हमें सिफाई साफ दिखाई ऐसा है कि नहीं है? कितनी दफा हम कलाम मुकद्दस को खोलते हैं लेकिन हमें साफ दिखाई। कितनी दफा उसकी मोहब्बत, उसकी रहमत, उसकी शफकत, उसकी वफादारी, उसकी मोहब्बत, उसकी कुर्बत मुझे और आपको सफाई तौर पर दिखाई नहीं देती। लेकिन मेरे लिए हैरानकुन बात यह है कि गैर कौम का शख्स ये कह रहा है कि मैंने कैसे देखा है? क्या मैंने और आपने ऐसी सफाई से खुदा को देखा है? That's the big challenge, church. और मेरी आज सुबह दुआ है कि काश मैं और आप भी खुदा को सफाई से देखना शुरू कर दें, गौर से देखें, जाने वाज़िया तौर पर उसको। और मैं और आप उसको कैसे सफाई से देख सकते हैं? That's simple. कितने लोग खुदा को देखना चाहते हैं? लेकिन जब तक हम बाइबल नहीं खोलेंगे, जब तक उसके कलाम मुकद्दस को गौर से नहीं देखेंगे, तो मैं और आप खुदा को देख नहीं सकते। अबीमेलेक ने इसहाक के सवाल का क्या किया और उसका जवाब कैसा पावरफुल था? उसने ये नहीं कहा कि इसहाक हमने तेरी ब्लेसिंग को देख लिया है, सुनिएगा, उसने यही नहीं कहा कि हमने तेरी कामयाबी को देख लिया है, हमने तेरी बरकत को देख लिया है, हमने तेरे मालो दौलत को देखा है, हमने तेरे जानवरों को देखा है, तेरे मवेशियों को देखा। तू माली तौर पर बड़ा मजबूत हो गया है, तू माली तौर पर बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया है। नो, अबीमेलेक ने कहा हमने खूब सफाई से देखा है कि खुदा तेरे साथ है। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू बी गॉड। और ये बड़ी चैलेंज और हैरानकुन बात है कि गैर कौम का बादशाह क्या देख रहा है, किसको देख रहा है? इसहाक को या इसहाक के खुदा को? और मेरी दुआ है कि लोग मुझे और आपको ही ना देखें, वो मेरी और आपकी तरक्की और कामयाबी और सरफराजी को ही ना देखें, बल्कि जिसने हमें तरक्की, कामयाबी, सरफराजी की है, वो उस खुदा को मेरे और आपके साथ देखें। क्या मैं और आप लोगों को खुदा दिखा सके हैं? हेलो? जहां मैं और आप हैं, जहां मैं और आप चाहे जॉब पर हैं, व्हाटएवर, किसी भी एरिया में क्यों ना हो, मैं और आप इस हाथ से नंबर 1 आज क्या सीख रहे हैं? हमें कुछ दिखाना है। अच्छा, बड़ी प्रॉब्लम पता क्या आज ईमानदारों के साथ? हम अपना आप दिखाना चाहते हैं। ऐसा है कि नहीं है? हम अपना, और बात का इवन प्रीचरों के लिए भी ये चैलेंज होता है, हम अपना इल्म, अपना एक्सपीरियंस, बात का हम अपनी डिग्रीज, अपने सर्टिफिकेट क्या करना चाहते हैं। ऐसा हो क्या कि नहीं? लेकिन इसहाक ने जरा देखे उसकी जिंदगी के बारे। अबीमेलेक ने क्या देखा? नंबर 1 क्या देखा और कैसे? इसका सुनिएगा, लोग जब भी मुझे और आपको देखेंगे वो सरसरी नहीं देखेंगे, बड़े वाज़िया तौर पर देखेंगे। मेरे और आपके किरदार को, मेरा और आपका खुदा के साथ जो रिलेशन है, उसको कैसे देखेंगे? मैं संडे को आपको जब देखता हूं, मैं आपको बता सकता हूं आपने पूरा हफ्ता कहां और कैसे गुजारा है। आपकी वर्शिप, आपकी दुआ दिखा देगी आपने पूरा हफ्ता। और मैं आपको एक बात बता दूं, जिन्होंने पूरा घर हफ्ते में वर्शिप नहीं की, वो यहां आके भी वर्शिप नहीं करेंगे। वो परफॉर्मेंस करेंगे लेकिन वर्शिप, ऐसा है कि नहीं है? वो लोगों को दिखाएंगे हम क्या वर्शिप, कि मैं अच्छी वर्शिप कर सकता हूं, मैं क्वायर में भी खड़ा हूं, मैं स्टेज पर भी खड़ा हूं। बात करके हम लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरा और आपका खुदा दिलों गुर्दों को जांचने वाला है। अबीमेलेक ने किसको देखा? खुदा को। कैसे? वाह! और उसने क्या कहा? उन्होंने कहा हमने खूब सफाई से
क्या? खुदावन तेरे। क्या लोगों ने मेरे और आपके साथ खुदा को देखा है? हमारी जॉब पर, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर। वही शख्स जो इससे खौफ ज़दा था, इससे कीना रखता था। अच्छा, तो अबीमल का रवैया इसहाक के साथ अच्छा था, बल्कि उसने क्या कहा? तू मेरे साथ कीना। अच्छा, कीना रखने का मतलब क्या है? अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिनके साथ आपकी दुश्मनी भी ना हो फिर भी वो आपसे दुश्मनी करें? हेलो? और आप उनके साथ ही रहते हो, हैं? क्या ख्याल है? आप उनके, और आपकी उनके साथ दुश्मनी ना हो, लेकिन वो आपके साथ क्या करते हो? लेकिन मैं आज सुबह मुझे बड़ी इंकरेजिंग मिली, मुझे दुश्मनी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है। लोग मेरे साथ चाहे कैसा सलूक क्यों ना करें, लोग मेरे साथ कैसा बर्ताव क्यों ना करें, और हाउ डू यू फील कि आप किसी के साथ बुरा भी ना करें, वो आपको निकाल गए, तो कैसा लगेगा? अच्छा कि बुरा? सो आप हर्ट होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन आपके ख्याल से इसहाक का रिस्पॉन्स क्या था? उसने कहा, तुमने मुझे अपने पास से निकाल दिया, हालांकि मुझसे तू क्या रखते थे? सोंगों का जवाब बड़ा वाज़ेह था। क्यों अबीमल इसहाक के पास क्यों आया? क्योंकि खुदा, आप चाहते हैं जिन्होंने आपके साथ कीना रखी है, जो आपके खिलाफ है, वो आपके साथ आके तल्लुकात बनाए, तो फिर मुझे आपको क्या करने की जरूरत है? खुदा के साथ रहने की जरूरत है। और इसमें कोई शक नहीं, सुनेगा, ये कोई गारंटी नहीं है कि मैं खुदा के साथ चलूं तो लोग मुझसे कीना ना करें। हो सकता है आप खुदा के साथ चलते हो, लोग फिर भी आपसे क्या करें? कीना रखें। लेकिन मुझे और आपको अपने रवैये को क्या रखना है? दुरुस्त रखें। और उसने कहा, सो हम, और कहा हमारे और तेरे दरमियान क्या हो जाए? कसम हो जाए, और हम तेरे साथ। सो अबीमल क्यों आया इसहाक के पास? क्योंकि वो उसके साथ क्या करना चाह रहा था। अच्छा, अगर आप इस पैसेज पर गौर करें तो उसका जो अहद था वो दुरुस्त था या गलत? झूठा था या सच्चा? क्या ख्याल है आपका? मैं चाहता हूं आप बोले, मैं आप चाहता है उसका अहद फॉल्स था या ट्रू था? हकीकी था या गलत था? मेरे ख्याल से ही इज फॉल्स। उसका अहद उसके साथ दुरुस्त नहीं था, लेकिन वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या हुआ? बस का लोग आपके साथ अहद बांध के, लेकिन उसके पीछे भी उनके अपने मुफादात होते हैं। वो जुबान से आपको कुछ कहेंगे, लेकिन दिल में उनके ऐसा होगा कि नहीं होगा? अच्छा, बस का मैंने ये भी देखा है, जब मेरे दिल में कोई कीना होते हैं तो मैं कहता हूँ नहीं, मेरा उसके साथ झगड़ा नहीं, लेकिन मिलना भी नहीं है। हेलो, ऐसा हो क्या कि नहीं? हेलो, आइए, मुझे आवाज नहीं आ गई, मुझे ऐसा लगा मैंने शायद कोई गल बात कह दिया। हम कहेंगे मेरे दिल में कुछ नहीं है, लेकिन मैं मिलूंगा, तो फिर जब मिलूंगा नहीं तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। अब ये मिल भी रहा है, लेकिन समथिंग रॉन्ग, लेकिन उसके दिल में कुछ ना कुछ गलत चीज है। वो अहद बांधने के लिए आया है, वो तल्लुकात बहाल करने को आया है। और 29वीं आयत में उसने क्या कहा? जैसा हमने तुझे छुआ तक नहीं, सिवाय नेकी के तुझसे और कुछ। अच्छा, अब वो क्या झुका रहा है? अपनी नेकी, अपना एहसान। आप इतने लोगों को जानते हैं जिन्होंने आपके साथ छोटी सी नेकी की हो और कितनी आके दिखाएं, हो देखे मैं इसके साथ कितना कमिटेड हूं, मैं इसके साथ कितना वफादार हूं, इसने मेरे साथ क्या कर दिया है। लेकिन बात करके हम भूल जाते हैं हमने उसके साथ क्या किया है। अच्छा, मैं इन दिनों में मैं आपको रिमाइंडर करवाऊं, मैं कोशिश करूं बाइबल को आज के दौर में मैं प्रैक्टिकल आपको उसकी एप्लीकेशन दे सकूं। इस बात को ज़हन में रखिएगा कि आज के दौर में भी बाइबल को मैं और आप उसका इतलाक अपनी जिंदगी पर कैसे कर सकते हैं। अबीमल्क उसको क्या कह रहा है?
सिवाय नेकी के कुछ से और के साथ कुछ अच्छा उसने नेकी की थी, बल्कि उसको क्या कह दिया था और निकाल के क्या कह रहा है, सिवाय नेकी के ये घूस वो कह रहा था। आप ऐसे लोगों को जानते कि नहीं? मेरे मुंह पर नेकी और आपके पीछे, लेकिन कभी बेगल ना हो। अगर इंसान हमारे खिलाफ हो जाए तो हो जाए, अगर लश्करों का खुदा हमारे साथ है तो कोई भी मेरा और आपका मुखालिफ नहीं हो सकता। मुझे और आपको खुदा पे भरोसा करना होगा। ओके, और कुछ नहीं किया। अच्छा, कागवी की क्या है कि कहना पे मैं करेंगा क्या कहेंगे? अब वो अपनी गुडनेस, अपनी अच्छाइयाँ, आप ऐसे लोगों को जानते हैं कि आपने उनके लिए 100 नेकियां की हो, उसने आपके साथ एक की हो तो वो उसको कितना सुनाएगा? 100 टाइम। ये बच्चों की ये हालत है। माँ बाप पूरा दिन उनकी खिदमत करें, वो एक गिलास पानी का पिला गए तो दोबारा मंगूंगा पकड़ की करें, पापा पहले नहीं आपको पिलाया था? ऐसा है कि नहीं? है दैट्स द नेचर। हमने अभी आपको ये नहीं किया, अभी आपके साथ ये नहीं किया। ये कल मैं इनको कोई काम कर रहा था कि पापा भी कुछ देर पहले तो मैंने आपको किया। सो अभी मल्क भी यहां क्या सोच रहा है? मैं आपको आज सुबह एक बार बताऊं, अगर किसी इंसान के साथ नेकी करें तो भूल जाएं तो अपनी रोटी पानी में डाल दे, बहुत दिनों के बाद उसे पाएगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने इसकी इंटरप्रिटेशन फर्क किया, मैं उसका नहीं जानना चाहता। पिछले दिनों मुझे किसी रब्बी से ये सीखने को मिला कि अपनी रोटी पानी में डाल। सो हम सोचते हैं ये नेकी है। सुलेमान ही वॉज वेरी वाइज मैन। मालूम उसका क्या करना था? अपनी रोटी पानी में डाल के उसको बहुत दिनों के बाद क्या करेगा? और एक रब्बी से सीखने का मौका मिला, दैट्स ब्लो माई माइंड। उसने कहा सुलेमान हकीकत में क्या था, समुंदर में इन्वेस्टमेंट कर, समुंदर में बिजनेस शुरू कर, जहाज बनाकर बिजनेस शुरू करके और तू वहां से क्या पाएगा? अर्निंग, तू खा सकेगा। सो ओके, मैं उसका नहीं जानना चाहता क्योंकि मैं इसको यूं ही मैंने टच किया। और उसने क्या कहा, हमने तेरे सिवाय नेकी के कुछ नहीं किया और तुझे सलामत तो भी हमसे कोई बगी, क्योंकि तू अब खुदा की तरफ से। सो व्हाट वी लर्न, मैं और आप इसहाक से आज क्या सीखते हैं? एक ईमानदार को, एक खुदा के बंदे को, खुदा की बंदी को कैसा होना चाहिए? फॉरगिव, माफ करने वाला। खुदा के बंदे और खुदा की बंदी को कैसा होना चाहिए? अगर किसी ने आपको निकाल दिया हो, अगर कोई आपसे कीना भी रखता हो, अगर आपसे कोई जेलसी भी करता हो, अगर शायद उसने आपके साथ रवैया बर्ताव दुरुस्त भी नहीं है, और जब वो आपके पास आ जाए तो मुझे और आपको क्या करना चाहिए? ये मुझे खिदमत में बहुत सारे ऐसे भाई बहन मिले। मैंने कोशिश, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं शायद किसी को हर्ट ना कर सका हूँ, पता नहीं मेरी कई बातों से लोग कितने हर्ट हुए हों, लेकिन मजे की बात पता क्या है? लोग अपना जहम नहीं भूलते, लेकिन जो जहम दिए होते हैं उनको ऐसा हो क्या कि नहीं? सो कई दफा लोग, उन्होंने मेरे खिलाफ बातें भी की, मुझे पता भी चल गया, लेकिन मैंने प्रिटेंड किया कि मैं उनको ना बताऊंगा उन्होंने मेरे बारे क्या किया। और जब वो मेरे पास है, मैंने कोशिश की कि मैं उन पे जाहिर, लेकिन लव देम एंड फॉरगिव। मेरा एक पास का दोस्त है, उसने कई दफा मेरे साथ ये किया, लेकिन जब भी वो आता है वो मुझे सॉरी कहकर मैं कहता हूं ओके फाइन। सो घर के, अच्छा बच्चे कितनी दफा गलती करते हैं घर में? माँ बाप कितनी दफा माफ कर देते हैं? सो मैं और आप इसहाक से क्या सीखते हैं? इसहाक कैसा शख्स था? ओके, कैन गो फर्दर। आगे क्या लिखा है? और वो सिर्फ माफ करने वाला नहीं था, बल्कि अपने दुश्मनों को माफ करने वाला था। और यीशु ने क्या क्लेम की? अपने सिखाने वालों के लिए वाह।
कैन वी डू दैट? मैंने कई लोगों को देखा है, वो गवाह में भी बदगवाह गए होते हैं। हेलो, मैंने लिखे लिखे लोगों की ये गवाह सुनी है, वो गवाह में ही खुदा उसने मेरे साथ ये किया, उसको निपट, उसने मेरे साथ ये किया, तू देख मैंने उसके साथ क्या किया, वो मेरे साथ क्या कर रहा है। हेलो, और फिर हम सेल्फ पिटी हो जाते हैं, खुद गैम पसंद, हो मेरे साथ क्या होगा, ऐसा हो क्या कि नहीं? लेकिन मैं और आप इसहाक से क्या सीखना है? एक दूसरे को माफ करो। यीशु ने भी यही तालीम दी, अपने सिखाने वालों के लिए दुआ करो और उनको क्या कर दो। तो फिर क्वेश्चन ये क्या, आपने अपने सिखाने वालों को माफ किया? क्या आपने अपने सिखाने वालों के लिए दुआ किया? ये सबसे ज्यादा मुश्किल है। मैं किसी बहन की दुआ सुन रहा था और वो अपनी सास को उसी घर में कह रही कि खुदा ये गे कितना दुख मुझे देती है, और तो सास करने पे खुदा वे कितना दुख देंगे। मैं कहा शाबाश है, एक दुआ में जंग शुरू हुई है। सो समथिंग इज हैपन। हम दुआ नहीं कर रहे होते एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे होते। सो इसहाक से मैं और आप क्या सीख रहे हैं? इसहाक ने क्या किया? अब क्यों? नंबर वन, अब मैं सिंपल, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अभी मर्द इसहाक के पास क्यों आया? क्योंकि उसने देख लिया था खुदा इसके साथ है, खुदा का हाथ और खुदा की बरकत किसके ऊपर है। लोग कब मेरे और आपके पास आएंगे? जब वो खुदा को मेरे और आपके और उसका हाथ और उसकी बरकत को मेरे और आपके ऊपर देख लेंगे। दैट सिंपल। मैं ज़रा मुझे और गहरे में जाने की जरूरत तो नहीं है ना। नंबर टू, बी एट पीस विद अदर, दूसरों के साथ कैसे रहें? अमन के साथ। सो मैं और आप इसहाक से दूसरी बात क्या सीख रहे हैं? बजाय इसहाक क्या कहा, नो खुदा मेरे साथ है, खुदा ने मुझे बरकत दी है, अब मैं तुम्हारे साथ तलक खाए। सो दूसरा पॉइंट ना सिर्फ वो माफ करने वाला का इजहार, दूसरा नुक्ता क्या है? वो दूसरों के साथ अमन के साथ। अच्छा, आज मालूम है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ईमानदारों का ही ईमानदारों के साथ अमन से रहना बहुत आसान है। हालेलुया। हैं? ये किसने कहा? बाजी क्या कहा? क्यों मुश्किल है? हम ईमानदार, अगर खुदा मेरे साथ है तो खुदा मेरे भाई के भी साथ है, तो फिर इकट्ठे रहना मुश्किल क्यों है? सो थिंक अबाउट दैट, थिंक अबाउट दैट। लेकिन जब मेरे और आपके साथ खुदा होगा, कोई मेरे साथ रहे या ना रहे, हमें मोहब्बत के साथ रहना होगा, विद पीस। और रोमियो, अगर आप रोमियो को जाकर स्टडी करें, रोमियो 12वें बाप की 18वीं आयत निकाल लें जरा। रोमियो 12वां बाप उसके 18वीं आयत, मैं एक रेफरेंस आपको देना चाहता हूँ जल्दी से। रोमियो 12वां बाप उसके 18वीं आयत जल्दी से पढ़ कीजिएगा, मैं इसको जल्दी से वाइंड अप कर सकूं। जी, अगर कोई निकाले तो पढ़ गए ऊंची आवाज में। वो क्या? अच्छा, इसका क्या मतलब है? जहां तक हो सके, एज मच यू कैन पुश, स्ट्रगल, ट्राई, जहां तक। ओके, ओ उनकी तरफ से जी। किन के साथ? फिर मैं चाहता हूं सब ऊंची आवाज में पढ़ ले। क्या? जहां तक तुम, किसकी तरफ से? अच्छा, हमारी प्रॉब्लम क्या है? मैं को चाहता हूं पर वो नहीं चाहता। लेकिन पौलुस क्या कह रहा है? सो पहल किसको करनी होगी? अच्छा, ये खुगी का इनकार है। मुझे याद है, मैं कुछ अर्सा पहले मैं फैसलाबाद में था, और मैं जिस चर्च में था वहाँ लीडरशिप के साथ कोई इख्लाफात हो गए, और मैं फैसलाबाद में मिनिस्ट्री के लिए गया, और मैं अपने होटल में दुआ कर रहा था, खुदा का तुम्हें शाम को मिनिस्ट्री करनी है? मैं कहा यस लॉर्ड। खुदा का लेकिन तेरा भाई को तुझसे नाराज है।
तो कैसे खिदमत करेगा? मैं कहा खुदा यू नो मैंने को कोई गलती नहीं की, खुदा कहा मुझे पता तूने कोई गलती नहीं की। मैं कहा खुदा मेरा कोई कसूर भी नहीं, खुदा कहा मुझे ये भी पता तेरा कोई कसूर नहीं। खुदा का उठ उसे फोन कर। मैं कहा खुदा क्यों? और ये मालूम है क्या है? खुदी का इनकार कि आपने कुछ भी ना किया हो फिर भी आपको कुछ करना पड़ेगा। अपनी तरफ से क्या रखो, और मैं आगे आपको दिखाऊंगा फिर खुदा ने क्या किया। वॉच। मैं उठा बड़ी मुश्किल से, मैंने फोन पकड़ा, मैंने उस लीडर को कहा भाई जी सॉरी मुझे माफ कर दीजिएगा। और मालूम है उसने क्या कहा? उसने कहा नहीं आप मुझे माफ कीजिएगा, आपने कुछ नहीं किया था। एवरीथिंग रिस्टोर्ड। और शाम की मीटिंग में खुदा ने रूल को गस को नाज़िल कर दिया। लेकिन अगर मैं रिलेशन ठीक ना करता, ओके, सो उसके बाद क्या लिखा है? हम नंबर 1 हमने माफ करना, नंबर 2 सबके साथ क्या रखना है, नंबर 3 मैं और आप अपने दुश्मन को कैसे जी सकते हैं? विद काइंडनेस। कैसे? काइंडनेस को आप क्या कहेंगे? मेहरबान होकर। टू विन। और मालूम है मिसाल का में क्या लिखा है? जो अपने रंजीदा भाई को जीत लेता है उसने शहर को जीत लिया है। Praise the Lord, glory to be God। और आज सुबह मेरी ये दुआ है जहां मैं और आप है, लोग सिर्फ मुझे और आपको ना देखे, मेरी और आपकी बदलासी को ना देखे, मेरी और आपकी पर्सनालिटी को ना देखे, वो मेरे और आपके मनुष्य को देखे, यहोवा को देखे, निजात देंगा को देखे, शाफी को देखे कि खुदावन हमारे साथ है। और जिनके साथ खुदा का उनका रवैया भी क्या होगा? सो नंबर 3 इसहाक की जिंदगी में मुझे और आपको क्या नजर आता है? काइंडनेस। कि वो दुश्मनों पर क्या करने वाला था? रहम करने वाला था। कैन वी डू दैट? आपने सिखाने वालों के लिए यीशु का वो नेकों और बदों दोनों पर क्या करता है? अगर तुम सिर्फ अपने चाहने वालों से मोहब्बत करो तो ये कोई बड़ी बात। सो लुक एट दैट। सो इसहाक कैसा शख्स था जी? दुश्मनों पर। अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसको क्या करोगे? ना 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 ना, और भूखा वे के खुश हो। अगर तेरा दुश्मन, चलें आज जब हम दुआ करेंगे तो गुल कुगस को कहिएगा, गुल कुगस बता मेरा दुश्मन कौन है, ताकि मैं जाकर उसको खाना खिला सकूं। सुनिएगा। हालेलुया। राइट नो खुदा मुझे जो कह रहा, मैं अभी मेरे नोट्स में ये नहीं था, जब यस्सु ने आखिरी फसा खाई तो यस्सु की उस मेज पर एक शख्स था जो यस्सु की जान लेने को था। और यस्सु ने कहा मैं तुझे खाना खाने नहीं दूंगा। मसीह ने अपने इट्स लुक लाइक यू नो, इससे बड़ा दुश्मन क्या होगा जो आपकी जान लेना चाहे, लेकिन आप फिर भी उसको खाना खिला गए तो सुनेगा फिर आप मसीही नहीं हैं बल्कि मसीह आपके अंदर है और लोग मसीह को आपकी जिंदगी में देखेंगे। अब अगर तेरा दुश्मन क्या हो, मैं जेल में बाइबल क्लास ले रहा था, टीच कर रहा था, एक कोर्स 3 दिन का मैंने वहां ट्रेनिंग करवा रहा था और वहां मैं ये टीच कर रहा था। एक स्टूडेंट निकला, वो खाना लेने के लिए गया और जब वो खाना लेके वापस आया उसने कहा सर आज एक अजीब सा काम हुआ है। मैं कहा जी क्या? उसने कहा मैंने जिंदगी में कभी किसी को खाना नहीं खिलाया। जब मैं खाना ले रहा था एक शख्स आया जो भूखा था और मुझे पसंद नहीं था, लेकिन जब मैंने कलाम सुना मैंने उसको खाना खिलाया। इतनी खुशी शाग मांगी मुझे जिंदगी में नहीं हुई जितनी मुझे आज हुई है। आपके घर में आपका दुश्मन कौन है? अच्छा एंज कहेंगे कहीं आगे हैं, आई नो अबाउट दैट। तो क्यों नहीं आप खाना बनाकर उनको इनवाइट करें और सुनिएगा आप उनका दिल जीत लेंगे। बी काइंड। अपने दुश्मन को क्या कर, अच्छा यारों को खिलाना बहुत आसान है लेकिन दुश्मनों को खिलाना, चलो कोई मुझे अपना दुश्मन ही समझ ले।
सो मैं आपका शुक्रगुजार होऊंगा। आप वैसे ना बुलाएं, दुश्मन समझ के मुझे बुला लें। And love God. ओके, फिर यीशु ने क्या कहा? अपने सिखाने वालों को क्या कर गए? माफ कर। सो ओके, मैं आखिरी बात कह के खत्म करूंगा। और क्या लिखा है? तब उसने उनके लिए क्या की? वाह! सो व्हाट एटीट्यूड! तो अपने दुश्मनों को क्या कर? तो इजहार क्या कर रहा जी? क्या खिला रहा है? खाना किनको? जिन्हों ने उसको निकाला था, जिन्हों ने उससे कीना रखी थी। और खुदा यही चाहता है हम अपने सिखाने वालों के लिए दुआ करें, अपने भूखे दुश्मन को खाना खिलाएं, उसको सर्व करें, और मैं और आप उसको क्या करेंगे? मैं और आप उसको चीख लेंगे। सिंपल। ओके, सो उनके लिए इजाफा क्या है कि उन्होंने खाया पिया, और 21वें अंग में वो सुबह सवेरे उठे आपस में कसम खाई, और जहाज ने उनको क्या किया? और वो उनके पास से गैग्स का लीडरशिप। ओके, उसी रोज अब लुक एट गैग जो मैं आपको दिखाने लगा हूं। 32वें अंग में क्या लिखा है? उसी रोज इसहाक के नौकरों ने आकर उससे उस कुएं कहा जिसे उन्होंने खोदा था, और कहा हमको पानी मिल गया है। What does mean? कब 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 इसहाक को ब्रेक थ्रू मिला? कब इसहाक के लिए मौजज़ा हुआ? कब इसहाक के लिए वसाइल मुहैया हो गए? जब उसने अपने दुश्मनों को माफ कर दिया। Praise the Lord, glory to be God। हो सकता है आपका मौजज़ा, आपकी बरकत, आपकी दुआ का जवाब रुका हुआ है। शायद आप दुआएं करें और आपकी दुआ का जवाब क्यों? मैं दुआ भी कर रहा हूं, मैं मेहनत भी कर रहा हूं, लेकिन मेरी दुआ का जवाब नहीं आ रहा। मुझे बरकत क्यों नहीं मिल गई? शायद हमने अपने सिखाने वालों को माफ, जैसे ही इसहाक ने उनको सर्व किया, नौकर का पाजी हालेलुया मौजा हो गया, पानी मिल गया है। कब मिला? कैसे मिला? सो कितने लोग चाहते हैं कि दुआओं का जवाब आए? कितने लोग चाहते हैं खुदा उनको ब्रेक थ्रू गए? बस का मेरी और आपकी दुआ का जवाब पता क्यों नहीं आता? हम दुआ कर रहे होते लेकिन एक दूसरे को माफ, ये मुश्किल है कि नहीं? लेकिन मेरी माफी, मेरी ही दुआ के जवाब में रुकावट बन जाएगी। आप माफ करना शुरू कर दें, खुदा जवाब देना शुरू कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग चाहते हैं आपकी दुआओं का जवाब आए? तो फिर मुझे आपको क्या करना है? अच्छा, हम पता क्या पूछ के, खुदा मेरी दुआ का जवाब क्यों नहीं आ रहा? अगर जेन चाह जाएगा तूने उसको माफ नहीं किया, हाँ, खुदा मेरी दुआ का जवाब देगा। हाँ? ये खुदा की तरफ से नहीं है। क्या अगर मेरे दिल में कीना हो तो खुदा मेरी दुआ का जवाब देगा? ज़बूर नवीस ने क्या कहा? अगर जरा सी भी बगी होगी तो मेरी, अच्छा मुझे कोई परवाह नहीं, लोग मेरे बारे जो कुछ मर्जी कहें, आई डोंट केयर। मेरी परवाह, मेरी तरजीह ये नहीं है कि लोग मेरे बारे क्या कहते हैं। मेरी तरजीह यह है मेरा लश्करों का खुदा मेरे बारे क्या कहता है। Praise the Lord। वो मेरे बारे क्या सोचता है, वो लोगों की राय बदलती रहती है। हेलो, जब आपने दे दिया, आप जितना मेहरबान कोई है नहीं, और जिस दिन आपने नहीं दिया, आप जितना बुरा कोई है नहीं। सो लोगों की राय, सो जहां तक हो सके हमें एक दूसरे के साथ, जहां तक लिमिट है, जहां तक कीप इन योर माइंड। ओके, सो कब उनको पानी मिला? जब उसने उनको क्या कर दिया? माफ किया, उनके साथ तल्लुका सुलह की, तो इसहाक को क्या मिल गया? सो आप चाहते आपकी दुआओं का जवाब आपको मिले, तो फिर मुझे आपको क्या करना होगा? ओके, आखिरी बात कह के मैं खत्म करूंगा। 34वें अंग में जब असो उसने क्या कर ली? क्या कर ली जी? शादी के बाद पूरा खानदान बहुत खुशहाल था।
ऊंची आवाज में, क्यों? वाई? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ये सोचकर के बेटा अच्छा है, बेटी अच्छी है, जब हमारे घर में आएगा या तल्लुकात होगा तो हमारा घर कैसा हो जाएगा, लेकिन उसके क्यों? जब मैं इसको स्टडी कर रहा था, मैं कहा माय गुडनेस, मैं इस चैप्टर को यहाँ इस वर्सेस को स्किप करना चाह रहा था, लेकिन खुदा का ये बहुत जरूरी है कलीसिया के लिए। आर यू रेडी? मैं सिर्फ आपके 5 मिनट लूंगा। रेडी? आर यू रेडी? सो ने किसके साथ शादी कर ली? और आप बगैर 4 बार में चले जाएं, ये वही थे जो खूनी थे, और उसने किसके साथ तल्लुकात कायम कर लिए? अच्छा, कुछ लोग पता क्या कहते हैं, मुंगा चंगा अगर नजात याफ्ता नहीं भी, लेकिन खाना पीना है, कुड़ी सागी खुश के सुखी रहेगी, फिर वो जगह बेचारी सुखी रहेंगी है ना। आपको भी पता और मुझे भी पता। ना हवा जुए में। अच्छा, क्यों उसो ने गैर कौम की औरत के साथ शादी क्यों की? इसहाक ने तो ठीक औरत के साथ शादी की, उसके बेटे ने गलत औरत के साथ शादी क्यों की? हेलो, सोचने वाली बात है कि नहीं? आप अंदाजा करें, इसहाक की जब शादी कितने साल का था? कॉन्फिडेंस या इसहाक की जब शादी कितने साल का था? और 100 की जब शादी कितने साल का था? अच्छा, 40 का अगर किस चीज को जाहिर करता है? टेस्ट, आजमाइश। 40 का अगर किसको जाहिर करता है? इसहाक के लिए भी टेस्ट था, आजमाइश थी, लेकिन उसने खुदा के वक्त का इंतजार करके खुदा की तरफ से बीवी ली, जबकि 100 ने खुदा के वक्त का इंतजार ना किया और वो उस टेस्ट में नाकाम हुआ और उसने गलत औरत से शादी कर ली। सो मैं और आप क्या सीखते हैं? व्हाट वी लर्न? खुदा के वक्त का और खुदा की मर्जी को जाने। इसहाक के लिए कौन बीवी लेकर आया? खुदा। लेकिन उसो खुद अपनी बीवी का, और जब मैं और आप चुनाव करेंगे, हमारी अकल, हमारी सोच नाकस है, लेकिन जब वो फैसला करेगा वो हमेशा दुरुस्त फैसला करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आए हम खुदा पे भरोसा करें अपने बच्चों के लिए। क्यों उसने, दूसरी बात, क्यों सो ने गलत औरत से शादी की? मालूम है मेन रीजन क्या की? जल्दी से, क्योंकि इसहाक अपने बेटियों को टीच करने में नाकाम हो गया। वो इसहाक और रिबका तो खुदा के साथ दुरुस्त चल रहे थे, लेकिन उसका ये बेटा खुदा के साथ। हेलो, बस कर माँ प्यो कहेंगे जी असी के खुदा ना चल गए पे अब बच्चे जितने मर्जी चल गए। दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुदा के साथ चलें, हमें खुद भी खुदा के साथ चलना है और अपने बच्चों को भी खुदा के साथ लेकर चलना है। इसलिए मैं बात कर वालिदैन को कहता हूं, ब्रिंग योर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को चर्च लाएं। जी वो नहीं आ सकते हैं, आप उनके लिए दुआ करेंगे। कम ऑन, इसका मतलब they don't care God. They don't care God. मालूम है यीशु पहली दफा हैकल में कब आया? कितने सालों का था? वो कागा पला है, लुबना से ऊंची बोल। अभी वो मरियम की गोद में था, लुका की इंजील में जाके पढ़े, और वो उसको कहां लेकर आ गई? जी बच्चों के लिए चर्च आना बहुत मुश्किल है। They can't come. मैं ये चाहता हूं कि चर्च हमारी सिर्फ रूटीन ही ना हो, चर्च हमारी आदत बन जाए, है ना? और जब आदत हो जाए तो जिस दिन आपको वो ना मिले तो क्या होता है? क्या खानदानी तौर पर चर्च हमारी नेचर बन गया, हमारी फिक्र बन गया कि अगर मैं चर्च नहीं जाऊंगा आई मिस समथिंग, मैंने कुछ खो दिया है। सो क्यों उसो ने गलत औरत से शादी की?
क्योंकि इसहाक अपने बेटे को ट्रेन करने में और टीच करने में क्या हो गया? हेलो, सो मेरे और आपके लिए यहां सीखने की क्या बात और क्या चैलेंज है? हेलो, अगर हमने अपने बच्चों की ठीक परवरिश ना की, उनकी जिम्मेदारी ना ली, तो हम अपने बच्चों को खोल देंगे। और उसके बाद जब उसने शादी की तो वही औरत उस इसहाक और रेबेका के लिए क्या बन गई? कितने लोगों ने शादी को कुछ सोच के की और वही, आप समझ गए ना? हेलो, वाई तो किसी स्कूंगा से ब्याह करना या बेस्कूंगिया से? सो बजाय किसी आप ही चुनाव करें, खुदा के वक्त का क्या करें? और खुदा को क्या दें कि वो आपका लाइफ पार्टनर का चुनाव करे। इसहाक के लिए लाइफ पार्टनर का चुनाव किसने किया? खुदा ने। और सो ने खुद अपने लाइफ पार्टनर का क्या कर लिया और उसके लिए पूरे खानदान के लिए क्या बन गई? ऐसा होता है कि नहीं? मुझे आवाज नहीं आ गई। अच्छा है कि नहीं सोच रहे पे घर घर की कहानी है, लेकिन खुदा मुझे आपको बचाना चाहता है कि हम ऐसी गलतियों से घर का सरबराह होते हुए, बाप होते हुए, लीडर होते हुए मेरी जिम्मेदारी क्या है कि मैं बच्चों की तरबियत कैसे करूं। इमसाल की किताब में क्या लिखा है? अपने बच्चे की उस राह पर कि वो बूढ़ा हो के भी उससे बस, क्या आप चाहते हैं आपकी जान बबाले जाल से बच जाए? तो फिर क्या करना होगा? अपने बच्चों की, ये मैं आखिरी स्टोरी करके खत्म करने लगा। एक बहन चर्च में आ गई और आके पास्टर को जिम्मेदार ठहराने लगी। पास्टर, मैं सारी जिंदगी कई साल तक अपने बच्चे को चर्च लाती रही हूं, लेकिन मेरा बच्चा फिर भी नहीं बदला। वो गलत राह पे चला गया है, वो गुनाह में चला गया है, मनशियात में चला गया है, और वो पास्टर को क्या देगी थी? तेरी वजह से ये हुआ है, तू उसको नहीं बदल सका। तो पास्टर इज वेरी हम्बल। पास्टर का बहन, तू ठीक कह गया कि सारी जिंदगी उसको चर्च ला की गई है, लेकिन एक गलती तुझसे हो गई है। उसने कहा, पास्टर कौन सी गलती मैंने की है? उसने कहा, अगर तू चर्च को अपने घर ले जाती तो तेरा बच्चा आज बिल्कुल फर्क होता। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, आर यू हियर? तो कितने लोग चर्च आज घर लेके जाएंगे? अगर मेरे बच्चे का मंगू गाला काट गया, हुजका झुकका ऐब जो करके सुनेंगे, सो मैं उनको क्या टीच कर रहा हूं? देखो, मैं अपने मेरे बच्चे पास करके पापा यो सोच के मैं उनको बताता हूं, ये आपने पहनना है और ये आपने, मैं पिछले दिनों भी कलीसिया के किसी भाई को कह रहा था, मैं सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं बच्चों को बताऊं क्या पहनना क्या नहीं पहनना, ये माँ बाप की भी जिम्मेदारी है। वो भी कलाम को पढ़ते हैं, वो भी कलाम को सुनते हैं, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें बताएं कि बेटा ये कलाम के मुताबिक है या। दैट्स वेरी सिंपल। हेलो, who is responsible? अगर इसहाक सो की ठीक तरबियत करता तो वो औरत उसके लिए मबाले जान। सो अगर मैं अपने को बचाना चाहते हैं तो क्या करना होगा? अपने बच्चों की, हम अपने कदमों पे खड़े हो जाएं। सो व्हाट वी लर्न करना है, वो मुझे याद आ गया, नोया ने पिछले संडे क्या मंगागी की थी? इसका मतलब है there is something wrong। हम एक दूसरे को क्या करना है? यहां से सिर्फ, और जब आप माफ करेंगे पानी निकलना शुरू हो जाएगा। सुनिएगा मैं जो कहने लगा, आर यू रेडी? आप माफ करके जिंदगी की पानी की नदियां आपके अंदर से जारी हो जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू बी गॉड। वर्शिप निकलना शुरू हो जाएगी, मोहब्बत, शुक्रगुजारी,
फिर मेरे और आपके अंदर से कड़वाहट और बुरबुराहट नहीं निकलेगी, बल्कि शुक्रगुजारी निकलेगी, बढ़कर निकलेगी। जैसे ही इसहाक ने मुआफ किया, उनको क्या मिल गया? सो कितने चाह के आपके अंदर से पानी जारी हो, जिंदगी का पानी, तो फिर मुझे और आपको क्या करना होगा? क्या आप चाहते हैं जिंदगी का पानी जारी हो, तो फिर मुझे और आपको क्या करने की जरूरत है? और आज हम खुदा से ये कहें, खुदा अगर मैंने अपने बच्चों को तेरे कलाम के मुताबिक उनको ट्रेन नहीं किया, फॉरगिव मी, मुझे माफ कर। मैं अपने बच्चों की जिम्मेदारी लूंगा, मैं उनको टीच करूंगा। सुनी नहीं है, सुनेगा। हो सकता है आप खुदा के साथ चल रहे हैं, लेकिन बाज़ का कम लापरवाह हो जाते हैं बच्चे, उनकी अपनी मर्जी। नो, हेल्प देम, उनकी मदद करें। उनकी क्या करें? मैं किम को और एंक को अक्सर एक बार कहता हूँ, मैं कहा मेरी वजह से आपको बरकत नहीं मिलनी, अगर तुम खुदा के साथ चलोगे तो खुदा तुझे बरकत देगा। और मैं उनको ये भी कहता हूँ कि अगर सारी जिंदगी मैं आपके लिए दुआ करता रहूं, आपने खुद दुआ ना की, आप कभी भी लोगों के लिए बायस से बरकत नहीं होंगे। सो कितने वालिदैन हैं जो आज ये जिम्मेदारी लेंगे कि हम अपने बच्चों की टेक केयर करेंगे। चर्च मेरे दिल पर आज दोपहर बोझ है, और इब्लीस हमारे बच्चों को लेना चाहता है। इससे पहले कि इब्लीस हमारे बच्चों को ले, मुझे और आपको अपने बच्चों की क्या लेनी होगी? अगर वो कहीं और चले गए तो वो हमारे लिए क्या बन जाएंगे? क्या आप अपने बच्चों को लूज करना चाहेंगे? हम अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन दे देते हैं, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, अगर मैंने अपने बच्चों को खुदा नहीं दिया तो मैंने कुछ नहीं दिया। आई मेक मिस्टेक, मैं कामिल नहीं हूं, मुझसे भी गलती होती हैं, लेकिन बास का इब्लीस चाहता है कि मियाँ बीवी आपस में क्या करते रहें, और बच्चों का उस पर क्या असर होगा? अपनी आंखें बंद कर और संजीदा हो जाए आज के पैर। अगर हमने जहां जहां हमारे रवैये गलत हैं, हमारे एक्शन गलत हैं, हम इकरार करें। शोहर बीवी के लिए, बीवी शोहर को, बाप बच्चों के लिए, खुदा शायद मैंने उस तरह जिम्मेदारी नहीं ली, मैंने शायद उस तरह किरदार नहीं दिखाया, मुझे माफ कर। क्या सुबह माफ करने के लिए तैयार हैं, ताकि जिंदगी की नदियां जारी हो जाए? कितने लोग चाहते हैं आपके अंदर से जिंदगी की नदियां जारी हो जाए? जब भाई वर्शिप करके तो मैं चाहता हूँ को किसको के पाकू, मुझे दिखाओ, याद दिला मुझे किसे माफ करना है। और अगर हो सके तो मीटिंग के बाद उसके पास जाए, उसे के मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, क्योंकि जिंदगी की नदियां जारी हो जाएंगी। आपकी दुआ का जवाब आएगा, आपकी हीलिंग आ जाएगी। आलूदगी जा जिस्म की, रूह की तू दूर कर दे। आलूदगी जा जिस्म की, आए अपने हाथ आसमान का बुलंद करें। रूह की तू दूर कर दे, कि खुदा मुझे माफ कर, और मुझे तौफीक दे मैं दूसरों को भी माफ कर सकूं, मेहरबानी से पेश आऊं। पाकीज़गी से तू भर दे। शायद उन्होंने आपको दुख दिया है, आपको निकाल दिया है, फिर भी उनको माफ कर दे। कितने लोग चाहते हैं मैं आपके लिए दुआ करूं, वो आगे आ जाए, वो लोग आगे आ सकते हैं। और सुनिएगा, जो आज ये सिर्फ चाहते हैं कि मैं माफ करना चाहता हूं, ताकि लोग देखें, सफाई से देखें खुदा उनके साथ है। कम फॉरवर्ड, डोंट बी शाय। भागे एक तरफ आ जाए, भागे इस तरफ आ जाए, अगर भाई आना चाहते हैं तो वो भी एक तरफ आ जाए। कम ऑन चर्च, डोंट बी शाय।
अपने आप को हलीम कर ले, अपने आप को फरोख्त करे, वो फरोख्त को तौफीक बख्श देगा। मेरे बदन को छू, लोगों को मेरी जान को, yes Lord, help us to forgive, मेरे बदन को छू। कि आप चाहते हैं आप पानी मिले, आपकी दुआ का जवाब आए, आपके लिए मौजूद हो, तो फिर माफ करें, आज माफ करें, ताकि आपकी दुआ का जवाब आपको मिल जाए, आपको ब्रेक थ्रू मिले। मुझे छू खुदा, मुझे छू, होठों को छू, सोचों को छू, ख्यालों को छू, ए यीशु, होठों को छू, सोचों को छू, ख्यालों को छू, ए यीशु, छू मुझे, छू प्यारे यीशु। Holy Spirit, help us. छू मुझे, छू Help us to forgive, Lord. Be kind. यीशु, छू Holy Spirit, मुझे, छू वो हीलिंग लेकर आएगा, प्यारे, वो आपको हील करेगा। आप माफ करें, वो आपको हील कर देगा। आप माफ करें, वो आपको शिफा दे देगा। मुझे छू। सुनिएगा, कितने लोग चाहते हैं उनका बिजनेस रिस्टोर हो, तो आप फिर माफ करना शुरू कर दें, आपकी मेहनत वो बहाल हो जाएगी। मेरी रूह में ये आ रहा है, मेरे भाई, अगर मेरा और आपका अपनी बीवी के साथ रवैया दुरुस्त नहीं है तो इसका भी करार करें, खुदा मुझे माफ कर। और मैं ये चाहती हूँ कि मियाँ बीवी का रिलेशन एक दूसरे के साथ दुरुस्त हो जाए। तोड़ मुझे, तू तोड़ मुझे अपने फजल से, तोड़ मुझे। सिर्फ एक मिनट मुझे कीजिएगा, अपनी कोई आंख खुली ना हो प्लीज। क्या कोई ऐसा है कि आप भी वहां हो, यहाँ हैं, और जिसके साथ आपकी जिंदगी है नाराज है, वो भी यहाँ हो? कैन यू डू समथिंग कि आप जाएं उसे कहें, भाई मैं तुझसे प्यार करता हूँ, बहन मैं तुझे प्यार करती हूँ, मैं तुझसे माफी मांगना चाहता हूँ। टैक्स का रेस्टोरेशन जिसने निकाला था वही इसहाक के पास चला गया। कैन यू डू दैट? अगर कोई ऐसा है तो मैं आपको कहूंगा जरूर ईमान के साथ स्टेप लें, रूल को अभी इसी वक्त आपको बहाल कर देगा। जज्बात मेरे वफादार यीशु मुझे बना, वफादार यीशु मुझे बना। सुनिएगा, शायद मैं 5 मिनट मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन रूल को मुझे ये बोझ गया, भैंगे सिर्फ बैठ जाए, सिर्फ भैंगे बैठ जाए। मुझे बना वफादार, तेरी कुदरत वफादार यीशु मुझे बना। हर रोज वफादार, तेरी कुदरत वफादार यीशु मुझे बना।
हम इकरार करते हैं बहुत दफा हम नाकाम हुए हैं, हमें मुआफ कर और हम सब भाइयों को फजल दे, हम अपने बच्चों को ठीक नमूना दे सकें, ठीक तौर से उनकी रहनुमाई कर सकें और तेरी राहों पर चल सकें। हम खुद ही ना खुदा की राहों पर चलें बल्कि हमारे बच्चे भी तेरी राहों पर चलें। हमें ये फजल दे मसीह यस्सु के नाम से, आमीन। किसी